हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ इज क्रिकेट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो में तो आपको पता ही होगा कि मैंने बैटिंग से रिलेटेड पिछला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं बॉलिंग से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा अगला। तो ये लेके आ गया हूं मैं बॉलिंग से रिलेटेड। इसमें मैं आपको कुछ 3 ड्रिल्स बताऊंगा जो कि आप इजीली घर पर कर सकते हैं। और अगर आप एक इंडिया में तो आपको पता ही होगा कि अभी हमारे कंट्री में चल रहा है 21 डे का लॉकडाउन, और वो अभी भी और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आप अगर एक क्रिकेटर है या आप एक फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो आप कभी भी इस 21 डेज को वेस्ट नहीं करना चाहेंगे घर में बैठकर। तो इसलिए मैं आपको लेके आ गया हूँ 3 ऐसे ड्रिल्स जो कि आप आसानी से कर सकते हैं घर में। और अगर एक आप फास्ट बॉलर तो आपको फिटनेस की बहुत ही जरूरत होती है, तो आपको आप एक्सरसाइज करने की भी जरूरत होगी। तो अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज वाली वीडियो जो होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इजीली जाकर देख सकते हैं। उस एक्सरसाइज वाली वीडियो में मैं उसमें सब चीज डिटेल किया हुआ है कि कितने देर करना है, सब चीज वहां पे डिटेल किया हुआ है, डेली बेसिस पे किस तरह करना है, सब चीज डिटेल्ड है। और इसमें मैं आपको डिटेल करूंगा, और ये जो 3 ड्रिल्स है वो जो कि आप इजीली घर में कर सकें। तो अगर आपको ये पूरे 3 ड्रिल समझने हैं तो ये वीडियो में आप पूरे बने रहें मेरे साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आ गया हूं अपने घर के पीछे वाले एरिया में, और अगर आपके भी घर के पीछे एरिया है तो आप आ जाएं, या अगर आपके घर के आगे एरिया है या आपके घर के ऊपर है, छत है जैसे, तो आप वहां पे आ जाए। और अगर आपके पास कोई भी एरिया नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने रूम में भी इस ड्रिल को इजीली कर सकते हैं। और आपको जैसे एक वॉल है उस पर चिपका लेना है, आपको एक पेपर इतना बड़ा देख सकते हैं, इतना बड़ा चिपका लेना है, टेप की मदद से आपको चिपका लेना है। लगभग आप जितना टेप साटे वो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार वो उखड़ेगा नहीं, आपको फिर नहीं तो चिपकाना पड़ेगा। तो आप 4-5 टेप लगा दें चारों तरफ से, तो उससे होगा इजीली आप चिपका लेंगे। और उसके बाद आपको लगभग 5 से 6 यार्ड पीछे जाना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, मैक्सिमम 5 से 6 यार्ड जाना है। और उसके बाद हिट करने की कोशिश करनी है आपको उस पेपर पर। तो उससे होगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी बढ़ेगी, आपकी लाइन लेंथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये याद रखें कि आपको आई साइड पे चिपकाना है पेपर, आई साइड पे चिपकाना है। तो उससे होगा क्या कि आप जहां से रिलीज करते हैं तो उससे हीट होगा इजीली। और 5 से 6 यार्ड पे चिपकाना है, 5-6 यार्ड दूर चले जाना है चिपकाने के बाद, और वहां से आपको हिट करने की कोशिश करनी है पेपर पे। तो उससे होगा क्या, बहुत ही आपका अच्छा हो जाएगा लाइन और लेंथ, ये आप बहुत ही आपका अच्छा एक्यूरेसी आपका बढ़ जाएगा, इससे यही फायदा होगा। तो आपको सेकेंड में जरूरत पड़ेगी एक बॉल की, जो कि होगा टेनिस बॉल। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर भी तो आपको घर में आप इस बॉल से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे पिच नहीं मिलेगी, आपको एक सीमेंटेड फ्लोर मिलेगा, तो उसमें आप ये बॉल नहीं यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना पड़ेगा एक टेनिस बॉल। तो आप इसी से अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैंने पहला ड्रिल में बताया एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, उसी तरह आपको इसमें भी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए है। जैसे आपको यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ इजिली कर सकते हैं, बाउंसर की करनी है तो सब तरह की बॉल की आप यॉर्कर सब चीज की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ड्रिल में। आपको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होना चाहिए, जैसे कि आपके घर के पीछे अगर एरिया है तो वहां पर आप कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, घर के आगे जो एरिया है उसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इसको रूम में भी कर सकते हैं इजीली, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसे करना किस तरह। तो लगभग 10 यार्ड दूर एक ऐसे ही मार्क कर लेना है, जैसे मुझे अभी यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी है तो मैं यॉर्कर की जगह में इसे मार्क कर लिया हूँ, एक कूट टाइप का है तो इसे मैं मार्क कर लिया हूँ कि इसमें मुझे हिट करना है। तो अब मैं जाऊंगा दूर, लगभग 10 यार्ड मेरे पास है, तो मैं 10 यार्ड से फेंकने की कोशिश करूंगा और इस पर हिट करने की कोशिश करूंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरा यॉर्कर की जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ही बढ़ जाए। लगभग 10 यार्ड से इसको हिट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बस यही था सेकंड ड्रिल जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया यॉर्कर का। अगर आपका इंपॉर्टेंट समय में यॉर्कर नहीं गिरता, जैसे डेट ओवर में आपका यॉर्कर नहीं गिरता, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं इतने से भी जगह में, अपने रूम में भी कर सकते हैं गुड लेंथ की। अब मैं आता हूँ थर्ड ड्रिल पे। अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेट की बात किया जाए तो उसमें होती है फास्ट बॉलर के लिए मेन होती है सीम बॉलिंग। अगर आप सीम पर बॉल गिराना सीख जाए तो आप एक बहुत ही अच्छे बॉलर माने जा सकते हैं। अब जैसे कि हो गया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे भी नाम आता है मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी बहुत ही अच्छे से डाल देते हैं सीम बॉलिंग, उनके जैसा भी पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं डाल पाता है। तो सीम बॉलिंग में मेन होता है क्या कि आपकी रिस्ट पोजीशन,
आखिरी में जब आप रिलीज करें तो आपकी रिस्ट पोजीशन कैसी है। अगर आपकी रिस्ट पोजीशन सही होगी तो तभी आपकी गिरेगी। भले ही आपका फॉलो थ्रू सब चीज सही हो, जंप भी आप अच्छा ले रहे हैं, रनअप भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको आखिरी में जब सीम पोजीशन होते हैं, जब आप छोड़ते हैं रिस्ट को, उस समय ही आपका मेनली पता चलता है कि आप सही आपका गिरेगा कि नहीं, वहीं पे पता चल जाता है। तो आपको कैसे अब सीम पोजीशन अच्छा करना है। सीम पोजीशन से होता क्या मेनली, अगर आपकी सीम पोजीशन अच्छी होगी तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा, बैक स्पिन मिलेगा, बहुत कुछ आपको फायदा होगा। अगर बीच में कुछ नहीं भी होगा आपके लिए, तब भी आप अपना बाउंस निकाल सकते हैं पिच से, आप बैक स्पिन निकाल सकते हैं, पढ़ के तेज आएगी बैट्समैन के पास बॉल, और अगर बीच में स्विंग विंग होगा तब तो और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इससे यही फायदा है। तो अब कैसे आपको ये ड्रिल करना है, और इसके लिए आपको सबसे कम जगह की जरूरत पड़ेगी, कि आपको एक बॉल की जरूरत पड़ेगी। आप अपना बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे कि ये बैठ के भी आप इजीली कर सकते हैं, आप कोई जरूरत नहीं खड़ा होना का, खड़ा होकर भी आप कर सकते हैं, जैसे आप करना करें। अब आपको ऐसे एक बॉल ले लेना है और ऐसे आपको करना है। चलिए देखिए, सीम आपका बबल नहीं होना चाहिए, देख सकते हैं आप, सीम आपका बबल नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं, सीम आपका कभी भी बबल नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं जैसे ये सीम बबल हो रही है, ऐसे नहीं होना है, आपको थोड़ा ऐसे पकड़ना है और ऐसे करना है। सीम बबल जितना कम होगा आपका, इससे आपको पता चलते जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। आप देख सकते हैं, अगर सीम आपका जितना कम बबल हो, देखिए थोड़ा बबल हो रहा है मेरा अभी, तो आप ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं लगभग 50 से 60 बार, मतलब कि 10 ओवर तक का आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इससे, ऐसे ऐसे करके। आप ज़्यादा कोई थकावट भी नहीं होगी। ये देखिए, ऐसे ऐसे आपको लगातार करना है, तो इससे आपका होगा कि सीम पोजीशन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मेनली अभी तक अगर आप क्लब के लिए खेलोगे तो आपकी सीम पोजीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, मेनली बहुत बॉलर की नहीं होती है, भले वो बहुत अच्छा विकेट ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेनली ये चीज़ बहुत कम का आता है सीम पोजीशन अच्छे से गिराने के लिए। तो ये आपको अच्छे से सीख लेना है कि आप सीम पोजीशन कैसे गिराएं। और एक इसमें टेक्निक है, आपको ऐसे ले लेना है बॉल, और ये सीम पे आपको ऐसे से रगड़ना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि आप जब आखिरी बॉल छोड़ते हैं तो आपको फील आएगा कि मैं छोड़ रहा हूँ बॉल। तो इस पर आपको ऐसे रगड़ने से होगा क्या कि आपको लगेगा कि मैं आखिरी में जैसे छोड़ते हैं बॉल वैसे ही छोड़ रहा हूँ। ये देखिए ऐसे करने से, और ये भी आप लोग 50 से 60 बार करें तो इससे होगा क्या कि आपको आखिरी में जो छोड़ने की प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, जो आखिरी में रिलीज करते हैं हम लोग बॉल, वो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको करते रहना लगेगा 50 से 60 बार, ये भी बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो यही था थर्ड ड्रिल। इससे आपका होगा कि बहुत फायदे होने वाले हैं सीम बॉलिंग में। अगर आपका अभी तक नहीं भी आप सीखे होंगे तो आप सीख सकते हैं इजीली इसे 15 से 20 दिन में। तो अभी आपके पास बहुत ही टाइम है, आप इजीली इसे सीख लें। रोज आपको ये लगभग 50 से 60 बार ऐसे करना है और ऐसे करना है, तो इससे आपकी सीम बॉलिंग बहुत ही अच्छी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा केवल 3 ड्रिल, लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा ड्रिल भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है और ये बहुत ही आपको फायदा करने वाला है। अगर आपका रिस्ट पोजीशन सही नहीं है, रिस्ट पोजीशन सही नहीं है तो उसके लिए तो मैंने बता ही दिया। अब आपका हाथ सीधा आता है कि नहीं, वो आपको अगर सीधा करना है तो उसके लिए मैं आपको ये ड्रिल बता रहा हूँ, फोर्थ ड्रिल, जो कि होने वाला है एक हैंड सीधा करने के लिए। जैसे कि आपका भुवनेश्वर कुमार का एकदम सीधा हाथ आता है, वो आपको कैसे कर सकते हैं आप, और अगर आप वो कर लेंगे तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम बैन हो गए थे, हमारे सुनील नारायण, उनका थोड़ा टेढ़ा हाथ आता था, शाहिद अजमल, ये सब बैन हो गए थे। तो वैसे आपके साथ ना हो तो ये आप कर सकते हैं। इसलिए अभी घर में आप, क्योंकि 20 डेज आप फ्री हैं, तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ऐसे आपको एकदम दीवार के बगल में खड़े हो जाना है, एकदम सट के, और उसके बाद आपको ऐसे हाथ में बॉल नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके हाथ टच हो रही है दीवार में तो आपको इससे होगा क्या कि आपको हर्ट होगा, थोड़ा चोट लगेगा, थोड़ा बहुत कुछ होगा, कुछ फ्रैक्चर तो नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत हर्ट होगा। हर्ट होने से होगा क्या कि आपका ये चीज़ सुधर जाएगा, आपका जो सीधा हाथ आना चालू हो जाएगा। जब तक आपको क्योंकि हर्ट नहीं होगा तो आप कभी भी आपका ये चीज़ नहीं सुधरेगा। जैसे कि आप बचपन में आप साइकिल सीखने में भी आप गिरे ही होंगे, अगर जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक आप सीख नहीं सकते हैं साइकिल। वैसे आपको जब तक ये हर्ट होगा नहीं, चोट थोड़ी बहुत लगेगी नहीं हाथ में, तब तक आप ये सीधा हाथ लाना आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आप कितने भी कोच आपको सिखा दें लेकिन ये आप चीज़ नहीं सीख पाएंगे। और ये अगर आप दीवार के बगल से होंगे तो आपका थोड़ा बहुत आपको लगेगा, खोंच लगेगा, थोड़ा कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस इस तरह करेंगे तो आपका होगा कि हाथ सीधा हो जाएगा आपका लाइफ टाइम के लिए। तो इससे बहुत अच्छा फायदा होगा आपको कि हाथ सीधा हो जाएगा। और अगर आपको इसे एनालिसिस करनी है तो मैं आपको 5th ड्रिल भी बता देता हूँ, शैडो प्रैक्टिस। शैडो प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था बैटिंग वाले वीडियो में, और इसमें भी आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना फॉलो थ्रू लेके देख सकते हैं कि मेरा हाथ सीधा आ रहा है कि नहीं। एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हो जाए आप, और उसके बाद आप ऐसे करके कोशिश देखें कि मेरा हाथ सीधा आ रहा है कि नहीं, हाथ सीधा आ रहा है कि नहीं, ये आप देखते रहें। तो इससे होगा कि शैडो प्रैक्टिस आपका हो जाएगा।
तो आप प्लेन मिरर में एकदम शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा जगह है अगर प्लेन मिरर के सामने, तो आप अपने रनअप को भी देख सकते हैं कि मैं उछल पा रहा हूँ कि नहीं, सही आ रहा है कि नहीं, जंप वम्प सब चीज़ देख लें, रिस्ट पोजीशन तक भी आप देख सकते हैं। जैसे सब चीज़ प्रैक्टिस करने के बाद आप आखिरी में 5 से 10 मिनट आप शैडो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मेरा सीधा हाथ हो रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत भी फर्क आ रहा है कि नहीं। आपको ये चीज़ दिखेगा कि फर्क आ रहा है। जो जितनी मैंने ड्रिल बताई सब चीज़ एक बार आप कर लें, उसके बाद आखिरी में आप जाए शैडो प्रैक्टिस में। और शैडो प्रैक्टिस में आपको 5-10 मिनट ही देना है, देखना है कि मेरा हाथ सीधा आ रहा है कि नहीं, मेरी सब चीज़ ठीक हो रही है कि नहीं। तो इससे ये पता चलेगा कि मैं रोज़ कितना डेवलप कर रहा हूँ, तो इससे यही फ़ायदा होगा। तो बस इतना ही था मेरे पास इन्फॉर्मेशन कि मैं आपको ड्रिल बता पाऊँ आप कैसे इजीली घर पे कर पाएँ। तो इतना इन्फॉर्मेशन था। तो अगर आपको ये ड्रिल समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट में बताएं कि आपको ये समझ में आया और आप ये करेंगे। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो कि एक फास्ट बॉलर और एक क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसे भी आप शेयर करें ये वीडियो। तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।